हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक बार नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी एंड आज न्यू मून के लिए भी रीडिंग है। तो उससे पहले आप सभी सब्सक्राइबर को और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो देख रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कमेंट सब मैं पढ़ रही हूँ और सबके लिए लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड यही प्रे है कि भगवान सबको डिवाइन सबको गाइड करे, सबको अपने जर्नी में जिस स्टेज में जो भी है सबको अपने जर्नी पूरा करने के लिए हेल्प करे, गाइडेंस दे और हम सब एक साथ मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आगे बढ़े। तो अभी देखते हैं वीडियो अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो पहले DF से करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो न्यू मून है तो DF आप अभी इल्यूज़न में रहेंगी। इल्यूज़न आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है इस हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई मतलब अच्छा कैंडिडेट आ सकता है लाइफ में, आपके लिए कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत मतलब एबंडेंस बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे आप कभी सोची ही नहीं है, आप इमेजिन भी नहीं किए हैं। और मतलब जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम घर हो सकता है, ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कुछ भी जैसे आप बहुत दिन से सोची हैं, जॉब भी हो सकता है, तो वो सब फील्ड में आपके लिए अभी बहुत मतलब एबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत सारा मतलब ग्रोथ आ रहा है। तो ये पॉजिटिवली है, लेकिन ये चीज़ क्या हो कि क्यों किया जा रहा है आपके लाइफ में, अभी डिवाइन आपको चेक करेंगे किस हिसाब से आपको 3D मेटेरियलिस्टिक जो सब अम्यूज़मेंट होता है, मेटेरियलिस्टिक जो प्लेजर देता है वो सब आपको सब दिया जाएगा अभी, जो कि DM जिसमें डील करते हैं। तो अभी वो सब कुछ आपको दिया जाएगा और आपका बिहेवियर कैसे रहेगा वो देखा जाएगा। ये इल्यूज़न का भी यही पॉइंट है। न्यू मून में अभी जो इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है आपके लाइफ में, क्रिएट हो चुका है या फिर होने वाला है, आप इससे संभल के रहिए। DF आपका एनर्जी पिक हो रहा है। जैसे अभी कुछ DF जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल आई हैं, इनकम में मतलब उनका ग्रोथ हुआ है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, मतलब बहुत अबाउट रिलेटेड टू मनी, वो सब ही मनी रिलेटेड दिखा रहा है। आप बहुत स्टेबल हो गई हैं और अभी आप क्या सोच रही हैं, DM आए तो आए, ना आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे वो मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको वो वाला पार्ट शो कर रहा है कि आप DM को नहीं चूज भी करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वो टाइप का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आप अभी बोल देंगे, अगर सोच लेंगे सपोज कि मेरा तो अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, DM नहीं आया अभी तो कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप गलत कर लेंगे। ये आपको चेक कर किया जा रहा है, ये आपको मतलब ट्रैप में डाला जा रहा है बाय डिवाइन। डिवाइन ही चेक कर रहे हैं कि देखिए रियूनियन होने के बाद लॉट्स ऑफ एबंडेंस आता है पूरा DM DF दोनों के लाइफ में। अगर आप अभी DM को चूज नहीं कर रही हैं, रियूनियन होने के बाद भी उसी टाइम भी आप DM को नहीं चूज करेंगे, आप अपने आपको चूज करेंगे, तो इतना सारा सब चीज़ का, इतना सारा सब डिवाइन प्लानिंग का तो फ़ायदा क्या होगा। आप समझ रही हैं पॉइंट। तो इसलिए ना ये आपको अभी वो चेक किया जा रहा है, प्री टेस्ट जैसे नहीं होता है कोई चीज़ में, स्कूल वगैरह में सब होता है, प्री टेस्ट वगैरह होता है मेन बोर्ड एग्जाम से पहले, वही आपका वही सब चल रहा है। अभी बहुत सारा चीज़ आपको दिया जाएगा, मतलब आप खुद ही आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगी, आप खुद में इतना पावरफुल फील करेंगी, आप खुद में इतना आपको मतलब एम्पावर्ड फील होगा कि आप बोलेंगे नहीं आए DM कोई दिक्कत नहीं, DM चाहिए ही नहीं। आप अगर इस टाइप के टर्म्स, इस टाइप के एनर्जी दे दिए, फिर आप मार कीजिएगा जिस हिसाब से जिस तरह से एबंडेंस हुआ था आया था वो मतलब फटाक से कम हो जाएगा, क्योंकि आप DM को चूज नहीं किए। तो ये मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, मेरा भी ऐसे फेस देकर गया था। तो एक टाइम में जब मतलब मैं अपने DM को चूज नहीं की थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से खुद को कॉन्फिडेंट फील की, फिर मतलब सडन इस तरह से हुआ कि मुझे कभी मैं सोची भी नहीं थी कि मतलब इस तरह से फाइनेंशियली ड्रॉप हो जाएगा। तो हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। तो इसलिए ये वही वाला इल्यूज़न है आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है। तो DF थोड़ा संभल के रहिएगा। और जो और एक तो इल्यूज़न जैसे कोई DF के लाइफ में कोई स्पाउस मतलब सोलमेट वगैरह उनका कुछ एंट्री हो सकता है, या फिर
मैरिज प्रपोजल के लिए कोई मतलब जैसे कलीग्स हो गया या फिर कोई फ्रेंड हो गया, मतलब नॉट फॉर खाली ओनली कि पार्टनर के हिसाब से, लेकिन आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है। जैसे जॉब में आपका मतलब बिजनेस पार्टनर हो सकता है या फिर आपका कोई फ्रेंड के हिसाब से आ सकता है। आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ बात है, या फिर जो मैं डीएम में आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रही थी वो पूरा आपको पूरा उसी हिसाब से दिखेगा। तो आपको लगेगा शायद मेरा मतलब फाइंडिंग अभी ख़त्म हुआ और मुझे क्यों भागना है, डीएम तो मुझे पूछते नहीं है, देखते नहीं है, तो उनके पीछे क्या भागना। तो फिर वो वही चीज़, वही ट्रैप है, इल्यूजन। नहीं, आपके सामने जो भी जैसे भी जो भी आए, आप अपने डीएम को ही चूज करना है। आप डीएम के बगैर और किसी को चूज नहीं कर सकती। ये फ्री विल है, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को फ्री विल है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप चूज भी करेंगे फिर भी आप घूम फिर के फिर वो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगा, ऐसा कुछ मतलब होगा प्रॉब्लम, फिर जो आदमी आपको अच्छा इंसान अच्छा लग रहा था फिर वही बुरा हो जाएगा, फिर वो ट्रिगर करके देकर जाएगा, फिर आप वहीं से जहाँ से थी वहीं से फिर शुरू करेंगी। तो खाली भी अपने जर्नी को क्यों डिले करना। जहाँ से आप जो स्टेज में हैं उसी पे भरोसा कीजिए, उसी पे आगे बढ़िए। तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी और डीएम का करंट एनर्जी न्यू मून का। तो डीएफ अगर इल्यूजन में क्रिएट किया जा रहा है तो डीएम को भी वही मिररिंग हो रहा है वो एनर्जी। डीएम अभी क्या है, डीएम के लाइफ में एक्चुअली में जो इल्यूजन मतलब था वो क्लियर हो रहा है। क्या क्या इल्यूजन, जैसे वो अपने कार्मिक को सोच रहे थे कि ये डीएफ से बहुत बेटर है, डीएफ को मतलब डीएफ से ज़्यादा केयरिंग करती है, डीएफ लॉयल नहीं है, डीएफ प्योर नहीं है। ये कंपैरिजन में मतलब उनको लगा था कि कार्मिक इज़ द बेस्ट चॉइस एज कम्पेयर टू डीएफ। तो अभी वो इल्यूजन उनको मतलब आग से धीरे धीरे उठाया जा रहा है। और ये प्रोसेस इतना पेनफुल प्रोसेस है कि डीएम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये जो पेन मिल रहा है डीएम को अभी, वो मतलब टॉलरेंस लेवल से पार वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो इमोशनली भी, मेंटली भी और हेल्थ इशू भी, डीएम का बहुत हेल्थ इशू भी अभी हो सकता है, बहुत सीवियर। तो वो सोच रहे हैं कि वो मतलब उनका कुछ पैटर्न, जैसे खाना पीने का पैटर्न या मतलब सोने का पैटर्न में डिस्टर्ब हुआ था बोल के हुआ था, नहीं, वो डीएफ को नहीं चूज किए थे, तो वो उसका वो हिसाब हो रहा है। तो अभी डीएम बहुत कुछ चीज़ झेल रहे हैं। डीएम अभी सोच रहे हैं तुरंत एक्शन ले लेंगे, तुरंत सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन डिवाइन अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं, डिवाइन चांस नहीं दे रहे हैं। अगर एक बात बता दे रही हूँ, डीएफ कोई डीएफ अगर आपको पता है कि आपके डीएम अप्रोच करने वाले हैं या फिर करने के लिए सोचे हैं, मैं ये आपका जो रीडिंग है उसी हिसाब से बता रही हूँ, तो डिवाइन ही रोक दिए हैं उनको। मतलब डिवाइन वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, डिवाइन वो चांस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन उनको फील कराना चाहते हैं कि जो मैं तुम्हें दिया था उसको तुम क्यों ठुकराए। तो लाइफ बार बार, ज़िंदगी बार बार चांस नहीं देती। तो तुम्हें एक बार मिला था, सब कुछ पता था, सब कुछ क्लियर हुआ था, फिर भी तुम क्यों डीएफ को ना चूज करके दूसरे किसी को चूज किया। अगर चूज किया अभी भुगतो। तो वही वाला सीन अभी डीएम का चल रहा है। और न्यू मून के वजह से डीएम को मतलब सेक्सुअल एनर्जी बहुत हो रहा है आपके लिए। कल परसों भी वही रीडिंग आया था। तो आपको भी डीएफ्स, आपको भी सेक्सुअली पुलिंग हो सकता है। जैसे आपको लगेगा कि मतलब सेक्सुअली अर्जिंग बहुत नेसेसरी ऐसे लग रहा होगा, तो इसमें बिल्कुल पैनिक मत होइएगा और बिल्कुल मत अपने इनर वर्क पे डाउट कीजिएगा। ये डीएम का की तरफ से कोई मतलब सेक्सुअल एनर्जी है। तो जब ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगा या फिर एक्सेस रोना आ सकता है डीएफ आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बेवजह खाली भी बैठी होंगी और आँख से अपने आप पानी निकलता रहेगा, खुद भी शौक हो जाएगी क्या चीज़ के लिए रो रही हूँ। नहीं तो कितना साल पुराना या फिर कुछ बात ऐसा डीएम का और आपका हुआ होगा जो कि आपको तब हर्ट किया होगा, लेकिन आप उसमें बाहर निकल चुकी थी, फिर वो बात याद आ जाएगा। तो ये ना आपका इमोशनली आपका मतलब क्लींजिंग चल रहा है कि जो चीज़ आपके अंदर में
दब गया है, आप दबा दी थी, या फिर आप अनकॉन्शियसली जानती भी नहीं है वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर में है, तो वो सब निकल रहा है। तो जब वो निकलेगा ना, जैसे आपको अगर डीएम कुछ बोले थे और उसने पूरा आपको तुरंत पूरा गुस्सा आ जा रहा है पूरा, अभी मतलब वो बात सोच कर भी गुस्सा आ जा रहा है, पूरा तुरंत मतलब पूरा हाइपर हो जा रही है, पूरा गुस्सा कर रही हैं, डीएम कैसा है, ये है वो, तो आप ना उस टाइम में शांत रहिएगा। वो आपको ना अंदर में जो दबा था ना, आप वो निकल रहा है डीएफ, तो उसी टाइम में क्या कीजिएगा, अब जो भी भगवान को मानती हैं उसके सामने बैठिए, उनको बोलिए कि मैं अपने डीएम को माफ़ करती हूँ, अपने डीएम को फॉरगिव करती हूँ, अपने डीएम को मतलब ये सब चीज़ से फ्री करती हूँ। मेरे डीएम के ऊपर कोई भी ग्रज नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी इरिटेशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो मेरा दूसरा ही पार्ट है एंड आई एक्सेप्ट हिम। वो जैसे हैं वो उसी तरह से मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। आप मतलब जो भी डीएफ हैं, फीमेल बॉडी में है या मेल बॉडी हैं, डजंट मैटर, मैं एनर्जी के बारे में ही खाली बोल रही हूँ। तो आप उसी हिसाब से अपना स्टेटमेंट दीजिएगा भगवान के पास। तो भगवान मतलब वो ऊपर वाला आपका फीलिंग्स ही समझता है, भाव ही समझता है, क्या भाषा में बोलना है, क्या बोलना है, वो जेंडर के बेस में नहीं है, ये फीलिंग्स के बेस में है। आप अपना एनर्जी खाली भगवान के पास पहुंचाइए और आपको दिखेगा तुरंत आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन वो एनर्जी को आपको नहीं बढ़ावा देना है। गुस्सा आ रहा है, पूरा दिमाग गर्म हो जा रहा है, लेकिन उसको आपको बढ़ावा नहीं देना है डीएफ। और डीएम कुछ डीएफ के डीएम अभी आपको प्रपोज कर सकते हैं, अप्रोच करेंगे, मैरिज प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। मैरिज सीजन चल रहा है, तो मतलब जो डीएफ अपने जर्नी में बहुत आगे गए हैं, बहुत स्टेबल हैं, अभी उनको अपने डीएम के क्रेविंग तक भी नहीं है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर चुकी हैं, मतलब ही और सी कैन फील हीज और हर डीएम विद इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो वो अपने अंदर में फील कर पा रही है अपने डीएम को, मतलब वो नहीं लग रहा है कि डीएम कहीं बाहर है। अच्छा, एक यहाँ पर एक तो बात बताना चाहूँगी, जो डीएफ ये वाला एनर्जी फील कर पा रही हैं कि डीएम अंदर है, तो आपको अपने डीएम का मतलब साथ में होने का एहसास हो सकता है। जैसे उनका फेशियल अपीयरेंस आपके बॉडी में दिख सकता है, या फिर उनका बॉडी का स्मेल आपके बॉडी से ऐसे निकल सकता है, मतलब आपको लग सकता है कि मेरा बॉडी तो स्मेल नहीं है, या फिर उनका आवाज़ कहीं से सुनाई दे सकता है, किसी बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, या फिर कोई मतलब उनके जैसे कोई बात कर, मतलब उनका ही आवाज़ आपको जैसे सुनाई देगा कि वो कहीं पे बात कर रहे हैं, या फिर उनके जैसे कोई इंसान आपको दिख सकता है। तो ये चीज़ भी आपके मतलब बहुत फ्रिक्वेंट होगा। जो डीएफ ये रेजोनेट करेगा ओनली 1% डीएफ को, क्योंकि ये जर्नी में जितने मैक्सिमम तक पहुंच गए हैं, मतलब वो अपने में बहुत काम कर चुके हैं, उनका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका है, अपने डीएम को अपने अंदर फील कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो ये मतलब ये जो डीएफ हैं उनके डीएम श्योर शॉट बहुत कम टाइम में आपके पास वो आने वाले हैं, आपके लिए अप्रोच करने वाले हैं। मैरिज प्रपोजल 3D में मैरिज भी आपका हो सकता है, और आपके मतलब कहीं पे बाहर घूमने वगैरह जाना, या फिर किस मतलब कहीं पे कोई पार्टी वगैरह साथ में अटेंड करना, ये भी हो सकता है। वो मतलब वो पार्टी वगैरह में आपको अप्रोच करेंगे। तो ये सब चीज़ के लिए जो डीएफ ये मतलब आपका एनर्जी अगर समझ पा रही हैं, ये एनर्जी आप पर पिक कर पा रही हैं, तो आपके डीएम का एनर्जी इस हिसाब से कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, श्योर शॉट, नो डाउट वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपका रियूनियन अभी बहुत कम टाइम में होने वाला ही है, बहुत तुरंत होने वाला है। ये डिवाइन का मतलब सिग्नल है, और आप भी अपने आप में बहुत स्टेबल फील कर रहे होंगे। आपको नहीं मतलब क्रेविंग हो रहा होगा, मिसिंग एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। तो कब मतलब न्यू मून हो गया, कब फुल मून हो गया, ये नहीं पता चलेगा। तो ये डीएम का वो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से है। और जो स्टार्टिंग में अवेकनिंग है, अभी न्यू अवेकनिंग है, आपके डीएम कुछ चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। एज यूजुअल ईगो के साथ डील कर रहे हैं। तो डोंट वरी, ट्रस्ट योर जर्नी। आप अपने जर्नी पे भरोसा रखिए। और डीएफ यह आपके लिए गाइडेंस है। आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फाइनेंसेस को देखिए। अभी जिस तरह से मैं बोली कि फाइनेंसेस अभी आपका ग्रोथ करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन ग्रोथ में डीएम को नहीं छोड़ना है।
डीएम को एक्सेप्ट कीजिए, डीएम के साथ ही मेरा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी, डीएम आएंगे, हम लोग साथ में फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, ये माइंड सेट रखिए आप। अगर यहाँ पर देखिए, ये जर्नी का टोटली पॉइंट ये है कि आपको बैलेंस रहना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन। मतलब अगर दुख में भी है बैलेंस रहना है, सुख में भी है बैलेंस रहना है, ज़्यादा खुशी नहीं होना है, ज़्यादा दुख नहीं होना है। ये जर्नी का पूरा टोटल पॉइंट ही ये है, क्योंकि आपको पहले अपना इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है। तो इनर डीएम डीएफ देखिए, बैलेंस ना तुरंत नहीं होता है। आप सीसो खेली होगी अगर, उसमें देखिए अगर तुरंत बैलेंस नहीं होता, कोई ऊपर उगत जाएगा, फिर कोई नीचे जाएगा, फिर कोई ऊपर, फिर कोई नीचे, फिर कुछ टाइम के बाद अगर दोनों मतलब दोनों उसी हिसाब से जब अपना स्पीड कंट्रोल करेंगे, फिर वो बैलेंस रहेंगे। तो ये इसी हिसाब से ही होता है। कभी आपका मतलब फेमिनाइन पार्ट ऊपर उठ जाएगा, फिर मास्कुलाइन पार्ट डाउन हो जाएगा, कभी मास्कुलाइन उठ जाएगा, फिर फेमिनाइन डाउन हो जाएगा, फिर ऐसे होते हैं। तो कभी 3D में आपको बहुत सारा सिचुएशन मिलेगा, जो कि आप 3D लाइफ में पूरा ऐसे लगेगा कि यही सब कुछ है, पूरा आप डीएम जैसे बिहेव करने शुरू कर देंगे कि 3D में ही सब कुछ मस्त है, सब कुछ यही चाहिए, यही सब है। लेकिन उसी में भी आपको 5D के साथ, मतलब 5D के एनर्जी के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ये टोटल जर्नी इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, आपको बैलेंस करना है। तो अभी गाइडेंस देखिए, गाइडेंस भी आ रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना है, और आपके मतलब एनर्जी में भी आया है कि आपके फाइनेंशियली आपको ग्रोथ किया जा रहा है। तो डिवाइन बोल भी रहे कि फाइनेंशियली ग्रो करो, और इस तरफ ये भी आ रहा है कि बैलेंस भी रखो। लेकिन डीएम को आप नहीं छोड़ सकते। डीएम के वजह से ही आप यहाँ पर हैं। आप देखिए, एक पॉइंट अगर वो समझना कोशिश करेंगे, आप क्यों ये जर्नी, मतलब आप ये जर्नी को क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि डीएम की तरफ से धोखा मिला, डीएम की तरफ से बहुत चैलेंजेस मिला, इसलिए तो आप ये जर्नी को फील किए, कि जर्नी को समझ पाए ना। तो अगर इसका अगर कॉइन का अगर अपोजिट साइड देखेंगे, एक चीज़ का सब हमेशा दो पहलू होता है। तो हम दूसरा साइड अगर देखेंगे तो डीएम ही है ना जी, जो आपको ये लाइन में लाए, जो आपको ये चीज़ फील कराए। तो वो इंसान, वो बंदा को हम क्यों बुरा बोले, क्योंकि वो प्रोसेस टफ है। तो सोना को चमकना है तो वो आग में तो डाला ही जाएगा ना, बिना आग में डाले कोई सोना चमका है क्या, वो शाइन करता है नहीं ना। डायमंड को, वो डायमंड का प्राइस ज़्यादा कॉस्टली रहता है जिसका कट ज़्यादा रहता है, तो कट किया ही जाएगा। कट नहीं किया जाएगा डायमंड को तो चमकेगा कैसे, उसका साइन कैसे आएगा। तो आप खुद सोचिए, तो आपको आपके डीएम पेन दिए हैं, एब्सोल्युटली ये सही बात है। वो जो पेन, मतलब इतना गंदा तरीका वाला पेन कि कभी किसी को मतलब जैसे माफ़ करना या फिर भूलना नॉट पॉसिबल, ये सबके डीएफ के लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन अदर साइड अगर देखेंगे तो हम लोग निखर रहे हैं, बिखर के निखर रहे हैं। तो कौन बिखराया, डीएम बिखराया, डीएम बिखराया बोल के तो हम लोग निखर रहे हैं ना। तो निखरने का क्रेडिट उनको जाना चाहिए ना, डीएफ। तो यस, ये उनके वजह से ही है, उनका एनर्जी के वजह से ही हम लोग आज ये एनर्जी फील कर पा रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अपने डीएम को गुस्सा मत कीजिए, डीएम को कर्स मत कीजिए, जस्ट एक्सेप्ट हिम, वो जैसे हैं आपका ही है। तो आज यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। थोड़ा डीप मैसेज था डिवाइन की तरफ से। आई थिंक मैं आपको अच्छे से कन्वे कर पाई हूँ, आप मतलब मेरे बात को पकड़ पाए हैं अच्छे से। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे श्योर मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उसको आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। रीडिंग देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।